अगर यहाँ से मार्केट इस कैंडल को नीचे क्रॉस कर गई तो अगेन ये इतना ही मूव या इसका 50% हमारे को दोबारा देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसे पूरा देखिएगा। हम मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं पहले हाफ एन आवर में, फिर क्विकली हम चल मूव करेंगे 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। डब्ल्यू की फॉर्मेशन की है और ऊपर गई है, इसका मेजरिंग कर लेते हैं हम सबसे पहले, फिर उसके बाद 1 मिनट्स में मूव करेंगे। देखिए इस डब्ल्यू के ब्रेकआउट से यहाँ तक जितनी मार्केट आई है और डब्ल्यू का ब्रेकआउट करने के बाद पहला मूव हमारे को ये देखिए बिल्कुल इतना ही देखने को मिला है, इतना ही हमारे को मूव देखने को मिला है। और हमारे को ऊपर का जो मूव देखने को मिला है इस ब्रेकआउट के बाद का, ये रीटेस्टिंग के बाद का जो हमारे को मूव देखने को मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव हम इसे ले लेते हैं और यही सेम मूव हम यहाँ पर रखेंगे। इसी जोन से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वैप करके नीचे मूव किया है। तो अभी क्विकली हम चल लेते हैं 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। अगर आप देखें तो यहाँ से बॉडी कनेक्ट करनी है। देखिए इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर एक बेरिश एफवीजी जोन भी निकल के आता है। देखिए पुराने पिछली कैंडल का लो ले लेंगे हम और इस नीचे वाली कैंडल का हाई देखिए, इसी जोन में आके मार्केट ने ब्रेक हुई है और ब्रेक होने के बाद में यहाँ से एक बेयरिश मूव दिया है, बेयरिश एंगल्फिंग बनाई है। ये वाली कैंडल बेयरिश एंगल्फिंग बनाई है और बेयरिश एंगल्फिंग बनाने के बाद और इस जोन में रिजेक्शन दिया है और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इस एफ जोन को मार्केट ने डायरेक्ट क्रॉस किया है। डायरेक्ट क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक रीटेस्टिंग करिए, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट अब नीचे आ रही है। बेयरिश मारूबोजू बनाया है तो यहाँ से निकलने का मूड अभी बनता नहीं है। अभी ये वाला मूव हम थोड़ा सा लेट हो गए मार्केट में आने में, नहीं तो ये मूव कैप्चर हो जाता एफ के बेस पे, क्योंकि एफ ने डायरेक्ट क्रॉसिंग दी है इस जोन को। मैं एफ वाली वीडियो का भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक एफ का जोन है। डायरेक्ट क्रॉसिंग के बाद रिजेक्शन ज़्यादातर एफ के लोअर जो जोन होता है वहीं से मार्केट मूव ले लेती है। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे। अब इस मूव को भी हम एक बार मेजर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मूव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव 50% रीज़न मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। अब हमारे को जो रिवर्सल देखने को मिलेगा वो या तो इस जोन में आकर के मार्केट या तो इन्वर्टेड हैमर बनाए या हैमर बनाए या हैंगिंग मैन बनाए। ये तीन पैटर्न हमारे को देखने को अगर इस जोन में मिलते हैं तो हम बुल साइड की ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा मूव है ये, यहाँ से यहाँ तक। और 50% के रीज़न पे यहाँ तक हम अपना एस एल रख के 1:15 का रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें मिलता हमारे को अगर हम थोड़ी देर पहले आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट अब बीच में आ चुकी है। तो बीच में आने के बाद में हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि हमारा एस एल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये मेरा 8 साल पुराने वाला एस एल हो जाएगा, जब मेरे एस एल ऐसे हुआ करा करते थे और मेरा टेक प्रॉफिट ऐसा होता था। हमने जो जोन मार्क किया है इसी जोन के ऊपर अगर हमारे को कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है हम इसमें तभी प्लान करेंगे, नहीं तो हम इसे छोड़ देंगे। हमें अपने ट्रेडिंग जोन को पहचानना है कि हमारे इसी जोन पे मार्केट आएगी तभी हम मूव लेंगे। ये वाला जो मूव आप लोगों को यहाँ दिख रहा है बेसिकली इसी मूव का 200% का रीज़न है। देखिए मैं आप लोगों को मार्क करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसी को डबल कर देते हैं हम 200%। ये देखिए इसे हटा देता हूँ मैं। ये देखिए 200% के रीज़न है इसका मार्केट का। 200% के रीज़न से ही मार्केट ने रिवर्सल दिया है। मार्केट ने अपनी डिमांड ज़्यादा ली है तो सप्लाई भी हमारे को यहाँ ज़्यादा ही देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद में मार्केट ने अपनी यहाँ पे डिमांड जो है वो आधी कर दी है। देखिए सप्लाई यहाँ पे आधी कर दी है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट 50% सप्लाई दी है पीछे की सप्लाई से। ये देखिए हमारे जोन पे मार्केट आ रही है। ये कॉन्सेप्ट में दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड एक तो अच्छा देखने को मिलता है,
दूसरा, हम मार्केट में बने रहते हैं। अभी जो मार्केट ने स्पाइक मारी थी उसे देख के हम बाहर हो जाते हैं। अगर मैं किसी और कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा होता तो मैं उसे देख के बाहर हो जाता, पर अभी मैं इसे देख के बाहर नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरी मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगी। इसी जोन को टच करके ही हमारे को या तो रिवर्सल मिलेगा या कंटिन्यूएशन मिलेगा। रिवर्सल के लिए मैंने आपको पैटर्न्स बता ही दिए हैं, कौन से पैटर्न हमारे को देखने को यहाँ मिल सकते हैं। देखिए हमारे जोन पे मार्केट आ रही है, 5 मिनट की कैंडल है दोस्तों। ये 5 मिनट की कैंडल में मूव थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ से तो मार्केट वापस लौटेगी नहीं, इस जोन को 100% टच करेगी, क्योंकि ये मेरा, अगर मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता तो ये मेरा टेक प्रॉफिट जोन होता। इसे तो जोन को, मार्केट को टच करना ही पड़ेगा। इतना हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, इतना ये हमारे इस जोन तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, ये लगा हुआ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। मार्केट को इस जोन को तो टच करना ही पड़ेगा। इस जोन को टच किए बिना मार्केट वापस नहीं लौट सकती। कंटिन्यूएशन तो कर सकती है लेकिन वापस नहीं लौट सकती जब तक इस जोन को टच नहीं करेगी। यहाँ पर एक स्पाइक भी आपको देखने को मिलेगी। स्पाइक वाले जो जोन होते हैं, जो मैंने आपको बता दूं, स्पाइक वाला ये वाला जोन है। यहाँ तक तो मार्केट की कैंडल्स आनी ही चाहिए। दोस्तों, मैं कोर्स के बारे में आपको बता रहा था। 25 अप्रैल को कोर्स एप्लीकेशन पे लॉन्च हो जाएगा, जिसे आप वेबसाइट से, iOS से भी देख सकते हैं। बहुत ही हाईली एक्यूरेट कोर्स है। ये जोन होते हैं मार्केट में बाहर निकालने के लिए, पर हमारा टेक प्रॉफिट तो यहाँ लगा है ना, तो इस जोन में मार्केट को आना ही पड़ेगा। ये FPG जोन को देखिए, मार्केट ने 2 बार ही टेस्ट करा है, लेकिन हम तो 5 मिनट की कैंडल में देख रहे थे, तो इसीलिए हमारे को 5 मिनट की कैंडल में ही देखना था इसे FPG को भी हमें 5 मिनट की कैंडल में ही यहाँ से मूव प्लान करना था, क्योंकि मार्केट ने इसे सिंगल कैंडल में क्लोजिंग दी है 5 मिनट में। ये देखिए 5 मिनट में सिंगल कैंडल में क्लोजिंग दी है। अब ये एक नी कैप जैसी कैंडल बन रही है। अगर यहाँ से मार्केट इस कैंडल को नीचे क्रॉस कर गई तो अगेन ये इतना ही मूव या इसका 50% हमारे को दोबारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं। हैमर तो आया है हमारा, लेकिन हैमर ने कहीं पर भी बॉटम पे काम नहीं किया है। बॉटम पे एक ही जगह काम किया है, सेम हैमर बन के आया है, सेम हैमर बन के आया है। यहाँ पर जो हैमर आया है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। वैसे हैमर यहाँ पर फेल ही होगा। फेल होने के बाद देखिए, कैंडल का फेल होके दोबारा सेम कैंडल बन जाना कैंडल का आफ्टर इफेक्ट्स होता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये एक हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन फेल हो गया, यहाँ से मूव दिया, मूव देके मार्केट फेल हो गई। उसके बाद में फिर ये एक हैंगिंग मैन आया और इसने इससे डबल मूव दे दिया। ये इसके मूव से ये डबल मूव है, तो कैंडल का फेल हो के दोबारा सेम कैंडल बन जाना कैंडल का आफ्टर इफेक्ट्स होता है। ये मूव यहाँ तक इसका 100% और 50%, बस इतना ही दे सकती है ये यहाँ से मूव। ये इसका 50% रीज़न है। ये हैमर लग नहीं रहा है मूव देगा, ये हैमर फेल होने वाली सिचुएशन में आया है, इसका जोन ही फेल होने वाला है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 50% रीज़न मैंने मार्क करा था, ऑलमोस्ट स्पाइक जो है वो 50% के रीज़न तक ही मारी है, और ये हैमर फेल हो गया। फेल होने का रीज़न मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसका जोन ही नहीं है हैमर का। हैमर का जो जोन होगा वहीं पर तो हैमर काम करेगा, तो हैमर बिना अपने जोन के काम नहीं करेगा। देखें, मैं बीच बीच में से इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा कट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े इसे देखने के लिए। मैं इसके कुछ पार्ट्स को कट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, हो गया ना हैमर फेल। अब मैं इसे हटा देता हूँ, ये वाली जो मैंने जोन मार्क करा है। अब मैं अपना ये 100% जोन छोड़ देता हूँ, जिस जोन पे मैंने कहा था कि मार्केट इस जोन पे आए बिना ऊपर नहीं जाएगी। या तो इसे कंटिन्यूएशन करेगी, या इसी जोन पे हमारे को कैंडल चाहिए। इस जोन पे, ये जो मैंने जोन मार्क करा है, इस जोन पे हमारे को कैंडल चाहिए। यहाँ पर अगर जो हैमर आ जाता है तो वो हैमर काम कर जाएगा, लेकिन ये करेगा नहीं। यहाँ पर मार्केट ने देखिए गैप क्रिएट करा है, नीडेड वॉल्यूम। ये देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये नीडेड वॉल्यूम यहाँ पर मार्केट ने फ़िलहाल के लिए इतना नीडेड वॉल्यूम ये छोड़ दिया है। ये
ये बहुत पावरफुल होता है दोस्तों, नीडेड वॉल्यूम जो होता है, मार्केट को इसे फिल करना ही पड़ता है। यहाँ से नहीं करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाके करेगी, लेकिन इसे फिल करेगी ज़रूर। ये जितना कम होगा उतनी जल्दी मार्केट इसे फिल करती है। तो ये बहुत छोटा सा है, मार्केट इसे अभी फिल कर देगी देन एंड देयर। और क्योंकि जोन भी हमारा नीचे ही है, इसीलिए ये इसे अभी फिल कर देगी। 1 मिनट्स में देख लेते हैं हम इसे। इतना इसी का ऑलमोस्ट 50% रीज़न मार्केट ने यहाँ पे यूज़ किया है। देखिए 50% से क्वार्टर एरिया यूज़ किया है। देखिए दोस्तों, हमारे जोन पे आ गई ना मार्केट। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, हमारे जोन को मार्केट टच ज़रूर करेगी। इस कॉन्सेप्ट का यही तो फ़ायदा है कि इसमें पेशेंस रहता है। हमने जो जोन मार्क कर दिया उस जोन तक मार्केट जाती ज़रूर है, और अब ये अपने इस मूव को डबल कर देगी यहाँ से, डबल। और उसका 50% रीज़न भी हम अपने माइंड में रखेंगे। देखिए यहाँ से जितना ये यहाँ तक आई है, उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक, और इसका 50% रीज़न। ये देखिए कितनी जल्दी इसने हमारे को दूसरा मूव दे दिया। ऑलमोस्ट $700 की मूवमेंट है जो मैंने आपके सामने सामने आप लोगों को कैच करके बता दी। अब इसका 50% रीज़न मैंने कहा था आप लोगों को, 50% भी हम मार्क कर लेते हैं। ये इसका 50% का रीज़न है। फ़िलहाल तो ये जो कैंडल है ये हैंगिंग मैन है। अभी कैंडल क्लोज होने में ऑलमोस्ट 2 मिनट बाकी है, और हैंगिंग मैन से मारूबोजो बनती जा रही है। दोस्तों हमें मार्केट को इसी तरीके से मार्क करते हुए नीचे आना है या मार्क करते हुए ऊपर जाना है। इसमें हमारे को मूव बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। ये जो मैंने 50% रीज़न मार्क करा और मैं यहाँ से प्रॉफिट में था, तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करके इस 50% मूवमेंट के ऊपर रख देता, क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा मूव ये देती तो इसका मतलब है रिवर्सल है, ऊपर चली जाती मार्केट। अब जब मार्केट ऊपर गई ही नहीं तो मैं मार्केट से बाहर कैसे हो जाता। अब इसी मूव को मैंने आपके सामने यहाँ पे उठा के डबल कर दिया, और इसने हमारा 50% का रीज़न भी क्रॉस कर दिया। जब 50% का रीज़न क्रॉस कर दिया मार्केट ने, तो ये हमारे 100% जोन के पास भी आएगी, अगर ये हमारी कैंडल 50% रीज़न से ऊपर बंद नहीं होती तो। अभी 40 सेकेंड्स हैं हम कैंडल की क्लोजिंग में, देखते रहिए आप लोग। ये देखिए फिर मारूबोजू बना दी जैसा कि मैंने आपको बताया था अगेन, और ये हमारे को 200% का मूव, यहाँ पे हमने जितना सोचा था उससे हमारे को 200 पॉइंट्स का 200% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए अभी के लिए तो ये मारूबोजू है, लिक्विडिटी स्वीप होगी नहीं, हुई भी तो नेक्स्ट कैंडल हमारे इस वाले जोन को ज़रूर टच करेगी, चाहे स्पाइक मारे, लिक्विडिटी स्वीप करे इस जोन को। ये देखिए देखा आपने कितनी फास्ट सेलिंग आई, हमारे इस जोन को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब ये फ़िलहाल ये मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट में है। दोस्तों ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को ये मार्क करके दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एप्लीकेशन पे सबको डिस्क्लोज कर दूँगा। आप लोग इसे देखिए, सीखिए और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।